गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज भैया दूज है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया दूज पे मैंने पूजा कर ली है, आप देख सकते हैं सारी पूजा अच्छे से हो गई। और मैंने पूजा करने के बाद ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो अभी नारायण बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और मैं भी चाय पीने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी ननद आई नहीं हुई है। तो ननद आ जाए फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अपने भैया के घर टीका करने। और ये भी गए हुए हैं बाबूजी का अल्ट्रासाउंड कराने, तो लौट आएँ फिर उसके बाद हम आपको दीदी से मिलाते हैं अपनी। ठीक है फ्रेंड्स। जी, शुक्ला जी का टीका हो चुका है और अब दोनों दीदियाँ मेरा टीका कर रही हैं। तो दीदी मुझे मिठाई खिला रही थी, मैंने कहा छोटा सा वाइट खिलाइए। और दीदी को मैंने दक्षिणा दी, पैर छुए। और उसके बाद मेरी छोटी दीदी मेरा टीका करेगी। तो मैंने नारायण से कहा है दीदी टीका करिए, इधर भी ले लो। तो दीदी ने टीका, दोनों दीदियाँ बैठी हुई हैं और हम बैठे, टीका हो चुका है। और बहन भैया आपस में बतिया रहे हैं, शुक्ला जी खाने में लगे हैं। क्या हुआ? अभी यहीं रहो, अभी थोड़ा रुक के जाना। फ्रेंड्स, मेरे टीका हो चुका था और अब इनके भी टीका हो चुका है। ये देखिए सब बतिया रहे हैं बैठ के, दोनों दीदियाँ हैं, शुक्ला जी हैं, नारायण हैं और हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं। तो सब वार्तालाप चल रही है आपस में। और मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद। और हमारी क्लाउडी भी लगी हुई है, देखिए वो कहाँ जाएंगी, वो तो बिल्कुल होना ही चाहिए उनका। मैं घर से निकल चुकी थी क्योंकि मुझे जाना था बुआ जी के घर पे भैया लोगों के टीका करने के लिए। तो रास्ते में मैंने ख़रीदी मिठाई, क्योंकि मैंने पहले से मिठाई नहीं ख़रीदी थी, तो इसलिए मैंने फिर रास्ते से मिठाई ली। और उसके बाद मैंने चेक किया कि इन्होंने ठीक से मिठाई रखी है कि नहीं रखी है। और मिठाई देने के बाद मैंने चेक कर लिया, उसके बाद मैंने इनको दिए पैसे निकाल कर। जो भी मैंने मिठाई ली थी, रसगुल्ले लिए थे भैया लोगों के लिए। और उसके बाद मेरे हाथ इतने ज़्यादा चिपक रहे थे, इन्होंने डिब्बे सारे ऐसे रख दिए थे। उसके बाद मैं निकल चुकी थी वहाँ से बुआ जी के घर के लिए। और देख सकते हैं आप रास्ते में बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्योंकि सिर्फ मिठाई की शॉप पर ही भीड़ है। आज हर कोई मिठाई ख़रीद रहा है भैया दूज पे। मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और दिव्यांश मेरे पीछे बैठा हुआ था, वो रिकॉर्ड कर रहा था सारी चीज़ें और मैं गाड़ी चला रही थी। तो मैं आराम से गाड़ी चलाते चलाते बुआ जी के घर पहुंचती हूँ। और जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने घर पहुंचने के बाद सीधा बुआ जी के घर पहुंची, तो उन्होंने बोला ऊपर ही सब लोग हैं, तो मैं डायरेक्ट छत पर ही गई, वहीं पूजा रखी हुई थी। ये मेरे छोटे भैया और भाभी हैं बुआ जी के छोटे बेटे। तो मैंने इनका टीका किया अच्छे से। और रुमाल हाथ में पकड़े हुए थे पर सर पे नहीं रखा था। फिर मैंने बोला तो भैया ने सर पे रख लिया। और उसके बाद भैया का टीका करने के बाद मैंने अपनी भाभी का भी टीका किया, दोनों लोगों के टीका किया। उसके बाद उनको मैंने जो मिठाई में लेके आई थी वो मैंने भैया को अपने मिठाई खिलाई, जैसे कि देखिए आप मैं खिला रही हूँ। और अपनी भाभी जी को भी मैंने खिलाई मिठाई। और उसके बाद भैया ने मेरे पैर छुए और उसके बाद मैंने भैया भाभी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरी जो बड़े भैया हैं वो आ गए थे, फिर मैंने उनका भी टीका किया। पर भाभी जी नहीं थी, भाभी अपने मायके गई हुई थी। तो मैंने भैया का टीका किया अच्छे से। और टीका करने के बाद फिर मैंने भैया को भी रसगुल्ला खिलाया, जैसे कि देख रहे हैं आप, मैं खोल रही हूँ डिब्बा। मैंने भैया को भी रसगुल्ला खिलाया है। लेकिन भैया हमारे इतने चालाक हैं, भैया ने तो रसगुल्ला खा लिया पर भैया भी नहीं माने। भैया ने गरी का लड्डू मेरे को खिलाया और वो मेरे लिए बहुत ही दुखदाई हो गया, इसलिए क्योंकि वो जो गरी का लड्डू खिलाया था भैया ने, पहले तो मैं मुंह में रखे रही, मैं मुंह नहीं चला पा रही थी, इतना बड़ा था गरी का लड्डू। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मैंने मुंह चलाया। उसके बाद भैया ने मेरे पैर छुए और मैंने
भैया को भी आशीर्वाद दिया। भैया कह रहे थे बोलो, कुछ बोलो, पर मेरी हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद मेरी हो गई तबीयत ख़राब, मेरे गले में गया था फंस। मुझे लग रहा था आज तो मैं गई, मैं बचूंगी नहीं, मैं मर ही जाऊंगी। मैं भैया से बोल रही थी मैंने आपको मुलायम वाला रसगुल्ला खिलाया था और आपने मुझे इतना टाइट वाला खिला दिया। मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। ऊपर की सांस ऊपर अटक गई, नीचे की सांस नीचे अटक गई और मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर भैया बोले आओ चलो फ़ोटो खिंचाती हूँ। तो मैंने बोला कि पहले रसगुल्ला खिलाओ, फिर उसके बाद मारने का प्लान बनाओ। इसी बात पे हंस रहे थे सभी लोग। फिर उसके बाद मेरी दीदी, मैं दोनों भैया लोगों के साथ नीचे फ़ोटो क्लिक करा रही थी, लेकिन दिव्यांश ने बना लिया था हम लोगों का वीडियो। भैया जा रहा था ऑफिस और ये है मेरे बड़े भाई का बेटा बॉबी। तो मैं जब घर से निकली तो इसके साथ भी मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने बोला बाय, मैं जा रही हूँ। अब मैं रास्ते में थी क्योंकि मैं घर आ रही थी। मैं अपनी दीदियों से बोल के आई थी कि मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। तो दोनों दीदियाँ मेरा वेट कर रही थी और मैं जल्दी फिर घर के लिए। मेरी पीछे नारायण बैठा है, वही रिकॉर्ड कर रहा है। ये आंटी जी रास्ते में गाड़ी बैक करा रही थी, तो मैंने बोला आंटी जी आप पीछे हो, आप आगे आओ, अंकल को बताओ तब तो बैक करा पाओगे। तो फाइनली आंटी जी ने बैक करा ली गाड़ी अंकल जी से और फिर आराम से मेरे को थैंक यू बोल के निकल गई। तो अच्छी थी बेचारी, वो काफ़ी एजेड थी, तो मुझे लगा कि कहीं चोट वोट ना लग जाए, पीछे खड़ी हैं। तो फिर उसके बाद मैं चल पड़ी अपनी गाड़ी से। और ये देखिए रास्ते में ये कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल और गमले मिल रहे हैं। मन बहुत हो रहा था मेरा लेने का, पर दिव्यांश मुझे गाड़ी कहीं रोकने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे मम्मा सीधे घर चलिए और कहीं मत जाइएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है बेटा, घर ही चलते हैं। तो और घर पे भी दीदी वेट कर रही थी। पापा जी को भी खाना नहीं खिलाया था मैंने, पापा जी अपना अल्ट्रासाउंड करा के आए थे। तो फाइनली मैं फिर सीधे घर ही आ गई थी, मैं कहीं नहीं रुकी। रास्ते में मुझे एक चूहा भी दिखा था, वो बेचारा तड़प रहा था, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी उसके ऊपर। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे बहुत अंदर से अजीब सा लगा। ये देखिए चूहा निकल गया। तो गाड़ी भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी। दिव्या फ्रेंड्स सभी को खाना ना खिला के हम बैठे हुए हैं आराम से फ्री होके। दीदी बैठी है, लेटी हुई है सोफे पे। और सीतापुर से आए हैं हमारे जीजा जी के बेटे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो खा रहे हैं खाना। ये देखिए इनका नाम है, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? अरे ऐसे मत घुराइए, बता दीजिए नाम क्या है आपका, जल्दी बताइए, कैमरा आप ही की तरफ है। नाम बताइए जल्दी, जब तक नाम नहीं बताएंगे कैमरा नहीं हटेगा। कृपया नाम बताइए अपना, नाम बताइए जल्दी से, नाम बता दीजिए, हट जाएगा कैमरा, जल्दी बताइए। शिवा नाम है। शिवा नाम है इनका। देखा, ये हमारी दीदी के बेटे हैं, थोड़ा शर्माते ज़्यादा हैं, लेकिन हमसे बोले आपका ब्लॉग नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैंने कहा इनको भी ब्लॉग में लेना चाहिए, आया इतनी दूर से, तो इस वजह से। अभी वो खाना खा रहा है, खाना खा ले फिर उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड सभी लोग जा चुके हैं और शाम का टाइम है। आज मेरी मैरी भी नहीं आई थी क्योंकि आज उसने छुट्टी ले रखी थी। तो मैंने धुले अभी बर्तन, देख सकते हैं आप। और बर्तन धुलने के बाद अब मैंने बना रही है चाय, तो सबको चाय पिलानी है। और दीदी का बेटा खड़ा हुआ है, चाय का वेट कर रहा है, मुझे देखते ही भाग गया अंदर। चलिए कोई बात नहीं है, अभी मैं चाय देती हूँ सबको और फिर शाम को रात में मिलती हूँ आपसे। ये दीदी का बेटा आया था, दीदी का रुचना लेके। तो कंचन दीदी प्रेजेंट में है, तो वो दीदी के बदले टीका लगा रही हैं शुक्ला जी के। करिए दीदी, हो गया टीका लगा दिया। ये देखो कितने मस्ती से बैठे हुए हिल रहे हैं। लगाइए लगाइए। दीदी का रुचना इसी में रखा होगा दीदी, हमने इससे लगा दिया। नहीं नहीं इसमें रखा है, वो लगाइए। इससे क्या, ये रखा ये वाला इसी में डाल दीजिए चाहे। आप उधर देखिए। इसी में डाल दीजिए, उसी से लगा लेंगे। लाइट जलाइए। लाइट बेटा वहाँ जला दो। नहीं वो कमरे की।
हाँ कमरे नहीं, कैमरे की। अच्छा लाओ कैमरे की थोड़ा। ये दीदी का हो रहा है टीका, दीदी की तरफ से, हमारी रमा दीदी की तरफ से। रमा भाभी भी है मेरी, और मेरी एक रमा दीदी भी है, वो चाचा की बेटी है, वो सीतापुर में रहती है। हाँ, दीदी ने घर के पेड़े बना के भेजे हैं अपने भैया के लिए। ये देखिए, ये देखिए। और दीदी का गिफ्ट। हाँ हवेली में आके ये हवेली में नहीं बैठे हो। वो दीदी के पास बोलना पड़ेगा तुम्हें। दीदी मेरे भी लगा दो, दीदी का टीका मैं अपने भी लगवा लूँ। कैसी रही? अच्छी रहेगी, ऐसी दिखाओ। चलिए हवेली में आ जाइयो। कल दीदी देखेंगे, दिखा दो इधर। दीदी देखेंगे। हाँ बोलो। हवेली में आके मिलियो। ये दीदी के लिए मैसेज है, रमा दीदी के लिए, तो रमा दीदी इसका जवाब फोन पे देंगी। फ्रेंड्स, ये मेरी क्लाउडी बैठी हुई है बगल में, देखिएगा जबरदस्ती कह रही है मेरे ऊपर हाथ फेरिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। क्या है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अच्छा लो, मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है। तू पहले अच्छे अच्छे पहले, अच्छे 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 पहले। अभी देखिएगा, हटो हटो हटो। अब नहीं कहोगी क्लाउडी बाबू? ए सोना, गुस्सा हो गई। गुस्सा हो गई अब हमसे, गुस्सा हो गई क्या बाबू? गुस्सा हो गई हैं। ये देखो, ये देखो, ये ये हमारे यहाँ गोबर कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जबरदस्ती कह रही है मेरे ऊपर हाथ। फ्रेंड, ये है मेरी दीदी का बेटा, अभी मैंने आपको मिलवाया था, शिवा। अब ये मुझसे पंजा लड़ाने जा रहा है और देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। और जो जीतेगा, अगर मैं जीतती हूँ तो ये मुझे बताशे खिलाएगा 10 रुपए के, और अगर ये जीतता है तो मैं इसको बताशे खिलाने ले जाऊँगी, ठीक है। बढ़िया है ना चाचा जी? हाँ चलो चलो, हाथ उठना नहीं चाहिए, सीधा एकदम। मैं भी दो ही ले लूँ तकिया। रुक जाओ भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। रुक जाओ, हाँ आना चाहिए ना पूरा, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। हार गया, हार गया, बल्ले बल्ले, हार गया। आओगे कि नहीं? जो कह रहा तुम हार जो तो देख कितना मक्का है, कह रहा तुम हार जाओगी तो नहीं खिलाएंगे। सो फ्रेंड, अभी आपने देखा था कि शिवा मुझसे हार गया, और अब उसे बताशे खाने नहीं है, तो अगर खाएगा तो कल खाएगा, आज उसका मन नहीं है खाने का। तो अगर खाएगा तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी वीडियो में, और अदरवाइज़ आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो आपके लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।